तो भैया डेली लाइफ के लिए हमारे मोबाइल में ओटीपी आना बहुत ही जरूरी होता है। हम कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो या कोई भी हम चीज कर रहे हो, ओटीपी हमको बहुत ही जरा कंपलसरी होता है, मैंडेटरी होता है। बट यदि ओटीपी ही ना आए तो आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। जी हाँ, यहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसके ऊपर नियम लागू होने वाले हैं 1 दिसंबर से। यहाँ पर ट्रायल ने यहाँ पर ये नियम लागू कर दिया है और यहाँ पर 1 दिसंबर से इसकी यहाँ पर मंजूरी भी दी गई है। और यहाँ पर क्या क्या किस प्रकार इसको है तो हम बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी भाई जो हैं वो ओटीपी के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए सिंपली करना क्या है, जियो एयरटेल वीआई और बीएसएनएल यूजरों को यहाँ पर जान लेना बहुत ही जरूरी है। हाल ही में ट्रायल ने टेलीकॉम नियमों में बड़ा बदलाव किया है। ट्रायल की तरफ से टेलीकॉम कंपनियों को ओटीपी बेस्ड मैसेज को ट्रैक करने के लिए ट्रेसेबिलिटी को लागू कर दिया है और कंपनियां इस नियम को 1 दिसंबर से लागू करने वाली हैं। तो जिस प्रकार आपको ओटीपी आते थे, मिनटों में आ जाते थे, अब उसके अंदर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे जैसे इंटरनेट और स्मार्टफोन का इस्तेमाल बढ़ रहा है, उसके कई रफ्तार खतरे भी बढ़ रहे हैं। स्मार्टफोन ने हमारे कई सारे कठिन काम तो आसान कर दिए हैं, लेकिन इसमें स्कैमर और साइबर क्रिमिनल को लोगों को ठगने का स्मार्ट तरीका भी दे दिया है। तो आपको यहाँ पर ये चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि जब यहाँ पर हम स्मार्टफोन यूज करते हैं तो इसको यहाँ पर लोग ठगने का भी तरीका बन चुका है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लोगों को स्कैम से ऑनलाइन से बचाने के लिए कुछ नियमों में सारे जो बदलाव किए गए हैं और अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यानी ट्रायल ने कई सारे कदम उठाए हैं। पहला कदम क्या देखते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए हाल ही में ट्रायल ने ट्रायल कंपनियों ट्रेसेबिलिटी लागू करने का निर्देश दिए थे। एक बड़ा फैसला था, बता दें कि कमर्शियल मैसेज और ओटीपी से बड़े ट्रेसेबल नियम को लागू करने के लिए ट्रायल ने अगस्त में निर्देश जारी किए थे। इसे लागू करने के लिए तारीख कई बदलाव कर चुकी है और ट्रायल ने कई सीमा भी बढ़ाई है। जब इसके पर कोई भी काम अच्छे से नहीं हो पाया तो इसको एक्सटेंड भी किया है, 31 अक्टूबर बता दिया था। और जियो एयरटेल वीआई और बीएसएनएल की मांग के बाद में इसकी समय सीमा 31 नवंबर तक कर दी है। मतलब कि 31 नवंबर यानी कि खत्म होने वाला है। अब नवंबर में इसकी समय सीमा भी समाप्त होने जा रही है। टेलीकॉम कंपनी को कमर्शियल मैसेज ओटीपी मतलब कि यहां पर वन टाइम पासवर्ड ट्रैक करने के लिए ट्रेसेबिलिटी नियम को लागू करना होगा। ओटीपी आने में लग सकता है समय। अगर आप कोई भी काम कर रहे होंगे 1 दिसंबर, ट्रेसेबिलिटी नियम को ट्रैक करने के इसमें ओटीपी मैसेज आने में समय लग सकता है। ऐसे में अगर आप बैंक या फिर रिजर्वेशन जैसा कोई काम कर रहे हैं, यदि कोई भी बहुत ज्यादा अर्जेंट काम कर रहे हैं, भैया कोई भी भले आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आधार कार्ड भी डाउनलोड करते हैं उसके लिए भी ओटीपी चाहिए। यदि आप ऐसा भी काम करते हैं तो कुछ भी आपको ओटीपी आने में बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कई बार फेक ओटीपी मैसेज के जरिए स्कैमर लोगों को डिवाइस का एक्सेस पा लेते हैं, जिससे लोगों को यहां पर भारी नुकसान हो जाता है। ट्रायल ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को इस सख्ती के साथ लागू करने का फैसला लिया है। तो भैया इस प्रकार का यहां पर नियम निकल कर आ चुका है और यहां पर 1 दिसंबर से यानी कि आपको यहां पर 5 दिन बाद यहां पर यह नियम देखने को मिल सकता है। हालांकि कहते हैं यहां पर 1 दिसंबर से लागू हो जाएगा, बट देखते हैं 1 दिसंबर के बाद क्या इसका इफेक्ट पड़ता है डेली लाइफ की जिंदगी पर, क्योंकि यहां पर ओटीपी हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। यदि हम कोई भी काम करते हैं, भले हम किसी तरह का भी कोई भी करते हैं वर्क, तो हमको ओटीपी आना बहुत ही जरूरी है, वरना हम उस चीज को नहीं कर पाते। भले डेबिट कार्ड का अगर हम ऑनलाइन यहां पर शॉपिंग करने जाते हैं तो वहां पर भी हमको ओटीपी चाहिए। अगर यदि हम यूपीआई पिन रीसेट करते हैं फिर भी हमको ओटीपी चाहिए। यदि आप कुछ भी करते हैं, आपको यहां पर अगर एक्सेस ही नहीं मिलेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह का बड़ा नियम निकल कर आया है, तो सोचा मैंने आपको यहां पर बता दूं, क्योंकि यहां पर बहुत भाई बहनों को यहां पर प्रॉब्लम हो सकता है। तो यही नियम था जो मैं आपको बताना चाहता था। थैंक फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। ओके फ्रेंड, बाय।